लोभ विष्ट चक्रधर कथा यानी लोभ विनाश चक्रधारी की कथा। किसी स्थान पर आपस में मित्र भाव को प्राप्त हुए 4 ब्राह्मण पुत्र रहते थे। निर्धनता से युक्त हुए उन्होंने भी आपस में मंत्रणा की कि अरे इस दरिद्रता को, इस गरीबी को धिक्कार है। इसलिए कहा भी गया है कि शेर, हाथी आदि के निवास करने वाले स्थान में लोगों से रहित, बहुत से कांटों से भरा हुआ वन, तिनकों की सैया पर सोना, वलकल के वस्त्र धारण करना अच्छा है, किंतु अपने बंधु बांधवों, अपने मित्रों के बीच धनहीन जीवन जीना ठीक नहीं है। वस्तुतः जिन लोगों के पास धन नहीं होता, भली प्रकार से सेवा करने पर भी स्वामी उनसे द्वेष रखता है। अच्छे बंधुजन भी अचानक उनको छोड़ देते हैं, गुण भी सुशोभित नहीं होते, पुत्र त्याग देते हैं, विपत्तियां अधिक बढ़ जाती है। उच्च कुल में उत्पन्न हुई भी पत्नी भली प्रकार से सेवा नहीं करती, न्यायोचित मार्ग पर चलने वाले मित्र भी छोड़कर चले जाते हैं। इस मनुष्य लोक में व्यक्ति पराक्रमी, सुंदर, सौभाग्यशाली, शस्त्र ज्ञान तथा वाणी की चतुरता को प्राप्त कर लेता है, किंतु धन के बिना यश तथा मान को प्राप्त नहीं कर पाता। इसलिए वे ही विकलता स्वस्थ इंद्रियां हैं, वस्तुतः नाम है, वही बिना रोक टोक जाने वाली बुद्धि है, वही वचन है। फिर भी धन की गर्मी से रहित वही पुरुष क्षण भर में अन्य हो जाता है। यह विचित्र है, यानी कि धन नहीं है जिसके पास, उसको सब अनजान कर देते हैं, पहचानते नहीं। इसलिए वे सब आपस में मंत्रणा करते हैं कि तो धन कमाने के लिए कहीं भी चलते हैं। इस प्रकार विचार कर वे अपने नगर, देश एवं मित्रों सहित घर को छोड़कर चल दिए। अथवा यह ठीक ही कहा जाता है कि इस संसार में आर्थिक चिंता से व्याकुल बुद्धि वाला व्यक्ति सत्य को त्याग देता है, बंधु बांधव छोड़ देते हैं, माता को भी छोड़कर तथा अत्यधिक अच्छे लगने वाले स्थान को छोड़कर शीघ्र ही प्रदेश में चला जाता है। इस प्रकार एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हुए वे अवंती नगर में पहुंचे। वहां क्षिप्रा नदी के तट जल में स्नान करके उन्होंने महाकाल को प्रणाम करके जैसे ही निकले, वैसे ही भैरवानंद नामक योगी से उनका सामना हुआ। तब ब्राह्मणोचित विधि द्वारा उनका सम्मान करके उन्हीं के साथ उनके मठ में गए। तब उसने पूछा भैरवानंद योगी ने कि आप कहाँ से आए, कहाँ जाएंगे, क्या उद्देश्य है। तब उन्होंने कहा कि हम सिद्धि यात्री है, वहाँ जाएंगे जहाँ धन की प्राप्ति अथवा मृत्यु होगी। बस यही निश्चय किया है हमने। कहा भी गया है, साहसिक लोग उचित समय पर दांव पर लगाए गए शरीरों से कठिनता से प्राप्त करने योग्य बहुत से धनों को प्राप्त कर लेते हैं। उसी के साथ उनकी इच्छित वस्तु भी प्राप्त हो जाती है। कभी जल आकाश से जलाशय में गिरता है तथा कभी पाताल से भी आता है। इसलिए निसंदेह भाग्य तो बलवान होता ही है, किंतु पुरुषार्थ भी बलवान होता है। पुरुषार्थ के द्वारा ही संपूर्ण इच्छित पदार्थों की प्राप्ति होती है। साथ ही तुम जिसे देव या भाग्य इस रूप में कहते हो, वह भी तो न तो दिखाई देने वाला पुरुष है, न ही पुरुष का गुण है। साहसी लोग प्राणों को तिनके के समान समझकर दांव पर लगा देते हैं। वस्तुतः उनका यह आश्चर्यजनक साहस एवं उदार लोगों का आचरण दोनों ही सामान्य लोगों की अपेक्षा महत्वपूर्ण एवं अनुपम होता है। इस संसार में शरीर को कष्ट दिए बिना आसानी से सुख प्राप्त नहीं किए जाते, क्योंकि भगवान विष्णु समुद्र मंथन से थकी हुई भुजाओं के द्वारा ही लक्ष्मी का आलिंगन करते हैं। नरसिंह अवतार भगवान विष्णु की भी पत्नी क्यों चंचल नहीं होगी, जो 4 महीनों तक निरंतर जल में स्थित हुए निद्रा का सेवन करते हैं। जब तक पुरुष साहस नहीं करता, तब तक ही विजय प्राप्ति दुर्लभ होती है। इस संसार में तेजस्वी जो सूर्य है, वह भी तुला राशि पर आरूढ़ होकर ही बादलों के समूह पर विजय प्राप्त करता है। तो हमें पाताल प्रवेश, यक्षिणी की सिद्धि, शमशान सेवन, मनुष्य आदि के मांस का विक्रय, सिद्धवर्ती का आदि साधनों में से कोई एक धन की प्राप्ति का उपाय बताए। आप तो अद्भुत शक्ति संपन्न सुने जाते हैं, हम भी अत्यधिक साहसी है, कहा भी गया है। ऐसा वे उन महर्षि से कहते हैं, भैरवानंद योगी से। अतः कहा भी गया है कि बड़े लोग ही महान व्यक्तियों के प्रयोजन को सिद्ध करने में समर्थ होते हैं, क्योंकि समुद्र के अतिरिक्त अन्य कौन भला वडवानल को धारण करता है। भैरवानंद ने भी उनकी सिद्धि हेतु अत्यंत प्रयत्न पूर्वक 4 सिद्धि वर्तिकाओं का निर्माण करके उन्हें दिया हिमाचल, और कहा कि हिमाचल की दिशा में चले जाओ। वहां पहुंचने पर तुम्हें जहां वर्तिका गिरेगी, तुम सब वहां निसंदेह खजाना प्राप्त करोगे। उस स्थान को खोदकर धन लेकर लौट जाना।
वैसा करने पर जाते हुए उनमें से एक के हाथ से वर्तिका गिर पड़ी। उसके पश्चात जैसे उसने स्थान खोदा वैसे उसे ताम्रमयी भूमि दिखाई दी, तांबा मिला। तब उसने कहा, अरे इच्छा अनुसार तांबा ग्रहण कर लो। दूसरे बोले, अरे मूर्ख, इस तांबे का क्या किया जा सकता है, क्योंकि यह अत्यधिक होते हुए भी निर्धनता को तो नष्ट नहीं कर पाएगा, इसलिए उठो, हम आगे चलते हैं। वह बोला, आप सब जाइए, मैं आगे नहीं जाऊंगा। इस प्रकार कहकर इच्छा अनुसार तांबा लेकर वह पहला ब्राह्मण लौट गया। अब बाकी के जो 3 ब्राह्मण बचे थे वो आगे चल पड़े। इसके पश्चात कुछ आगे बढ़े, तब आगे चलने वाले एक ब्राह्मण की वर्तिका भी गिर पड़ी। उसने भी जब खोदना प्रारंभ किया तो उसे रजतमयी भूमि यानी चांदी दिखाई दी। तत्पश्चात अत्यधिक प्रसन्न हुआ। वह बोला कि अरे इच्छा अनुसार चांदी ले लो और चल लेते हैं हम वापस, अब आगे नहीं चलना चाहिए। तब बाकी के वे दोनों बोले कि अरे पीछे तांबे की भूमि थी, अब आगे चांदी की निकली तो निश्चय ही आगे स्वर्णमयी भूमि होगी, साथ ही अत्यधिक इस चांदी के द्वारा निर्धनता का नाश तो नहीं होगा, इसलिए हम दोनों आगे चलते हैं। इस प्रकार कहकर वे दोनों आगे चल दिए। वह भी अपनी इच्छा सामर्थ्य अनुसार चांदी लेकर वापस लौट गया। इसके पश्चात उन दोनों में से जाते हुए एक के हाथ से भी वर्तिका गिर पड़ी। प्रसन्न होते उसने जब खोदा तो स्वर्णमयी भूमि को देखकर दूसरे से बोला, अरे इच्छा अनुसार सोना ले लेते हैं और वापस चलते हैं, अन्य इस सोने से उत्तम और कुछ नहीं मिलने वाला हमें। तब उसने एक ने जो बचा था उसने कहा, मूर्ख, तुम कुछ नहीं जानते, पहले तांबा फिर चांदी और उसके बाद सोना, निश्चय इसके आगे हमें रत्न मिलेंगे। उसमें से एक अकेले के द्वारा भी दरिद्रता नष्ट हो जाती है, तो उठो चलो आगे चलते हैं, भार स्वरूप अत्यधिक मात्रा वाले इससे भी भला क्या लाभ है। उसने कहा, जो तीसरा ब्राह्मण था, कि आप जाइए, मैं यहाँ रहकर आपकी प्रतीक्षा करूंगा। वैसे करने पर अकेला जाता हुआ ग्रीष्म ऋतु के सूर्य के तेज से संतप्त शरीर वाला, प्यास से व्याकुल, सिद्धि मार्ग से भटकर वह भी इधर उधर घूमने लगा। तत्पश्चात घूमते हुए उसने खून से लथपथ शरीर वाले, घूमते हुए चक्कर से युक्त मस्तिष्क वाले एक व्यक्ति को देखा, जो एक लास्ट ब्राह्मण बचा था उसने। इसके पश्चात शीघ्रता पूर्वक उसके पास जाकर बोला उससे कि अरे आप कौन है, सिर पर घूमते हुए चक्कर से युक्त इस प्रकार क्यों खड़े हैं, यदि कहीं जल है तो मुझे बताइए। उसी क्षण वह चक्कर उस व्यक्ति के सिर से हटकर उस ब्राह्मण के मस्तिष्क पर चढ़ गया। वह बोला, भाई यह क्या है? तो उस व्यक्ति ने कहा कि मेरे भी सिर पर इसी प्रकार यह चढ़ गया था। वह बोला, ब्राह्मण की जरा कहिए यह कब उतरेगा, मुझे अत्यधिक पीड़ा हो रही है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि जब तुम्हारे समान सिद्धिवर्ती का धारण किया हुआ कोई इसी प्रकार आकर तुम्हारे साथ वार्तालाप करेगा, तब यह चक्कर तुम्हारे मस्तिष्क के हटकर उसके मस्तिष्क पर चला जाएगा। फिर वह ब्राह्मण बोला कि इस प्रकार खड़े हुए तुम्हें कितना समय हुआ था? तब उस व्यक्ति ने कहा कि इस समय पृथ्वी तल पर कौन राजा है? तब वह ब्राह्मण बताया कि वीणा वादक वत्सराज। तब उस व्यक्ति ने कहा कि काल की गणना तो मैं नहीं जानता हूँ, किंतु जब राजा राम थे, दरिद्रता के कारण मैं तब सिद्धवर्तिका को लेकर इसी मार्ग से आया था। तब मैंने भी ये अन्य व्यक्ति को के मस्तिष्क पर चक्र धारण किए हुए देखा था और उससे पूछा था, और उसके बाद ही यह हो गया। तो वह ब्राह्मण बोला, भाई इस प्रकार स्थित हुए तुम्हें जल एवं भोजन की प्राप्ति किस प्रकार होती थी? तब उस व्यक्ति ने बताया कि भाई खजाना चुराए जाने के डर से सिद्धों के लिए कुबेर ने चक्र पतन का यह भय दिखाया है, इस कारण यहाँ कोई भी नहीं आता और न ही कोई आता है, तथा और कोई आता भी है तो भूख प्यास व निद्रा से रहित, वृद्धावस्था तथा मरने से मुक्त, इसी प्रकार केवल पीड़ा अनुभव करता है। तो मुझे अपने घर जाने के लिए आज्ञा प्रदान कीजिए। इतना कहकर वह व्यक्ति चला गया। अब जो तृतीय ब्राह्मण जिसको कि स्वर्ण मिला था, वो उसका काफी देर तक प्रतीक्षा करने के बाद उसके चतुर्थ ब्राह्मण के पद चिन्हों पर चलते हुए जैसे ही वन के कुछ अंदर आया, तो उसने चौथे ब्राह्मण को खून से लथपथ शरीर वाला, सिर पर उसके मस्तिष्क पर चक्कर घूमते हुए देखकर अत्यधिक पीड़ित और रोते हुए उस ब्राह्मण को देखा। तब उसने उसके पास जाकर अश्रु युक्त होकर पूछा कि भाई यह क्या है? तब वह चौथा ब्राह्मण बोला, भाग्य की विडंबना है। तो उस स्वर्ण सिद्धि प्राप्त तृतीय ब्राह्मण ने कहा कि वह कैसे, इसका कारण बताइए। तो उसके द्वारा पूछे गए
उसने सभी संपूर्ण चक्र विषयक घटनाक्रम कह डाला। उसको सुनकर उसकी निंदा करते हुए उस तृतीय ब्राह्मण ने कहा कि अरे, मैंने तुम्हें अनेक बार रोका था, तुमने मेरी बात नहीं मानी, ना ही सुना, तो क्या किया जाए। विद्वान होते हुए भी, उच्च कुलोत्पन्न होते हुए भी तुम बुद्धिहीन हो। अथवा यह ठीक ही कहा जाता है कि बुद्धि श्रेष्ठ है, वह विद्या ही नहीं, विद्या से बुद्धि उत्तम है। बुद्धि रहित उसी प्रकार विनिष्ट हो जाते जिस प्रकार से सिंह का निर्माण करने वाले वो 4 ब्राह्मण लोग नष्ट हो गए।